रेलवे स्टेशन चलोगे? बैठिए सर। जल्दी चलो बेटा, ट्रेन का वक्त हो गया है। घबराइए मत सर, मैं आपको शॉर्टकट से लेकर जाऊंगा। 2 मिनट में आपको स्टेशन पहुंचा दूंगा, देखना। ये स्टेशन के पीछे का रास्ता है, ट्रेन से पहले आप पहुंच जाएंगे। ये लो बेटा। सर छुट्टा नहीं है क्या? अरे अब नहीं है बेटा। ए, अंधा है क्या? उतर नीचे, उतर उतर। तू इंसान है या जानवर? इतना बड़ा ऑटो दिखाई नहीं दिया? ए, बीच सड़क पे ऑटो क्यों खड़ा करके रखा है? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? हाँ? क्या रे बकवास कर रहा है? एक दूंगा। घूरना बंद करो, निकल यहां से। ये लीजिए सर। साथिया रे, प्यार की तू कोई तस्वीर है, तू ही मेरे हाथों की लकीर है। चांद उतर आया है ज़मीं पर, लग रहा है यूं, छू गया है दिल को कोई, लग रहा है यूं। अरे आगे क्यों रोक दिया? गायत्री कॉलेज। प्यार की तू कोई तस्वीर है, तू ही मेरे हाथों की लकीर है। चांद उतर आया है ज़मीं पर, लग रहा है यूं, छू गया है दिल को कोई, लग रहा है यूं। कितना हुआ? 120 हुआ मैडम। ऑटो का रेट नहीं, मीटर कितना हुआ बताओ। हाँ, 120 हुआ मैडम। क्या 120? चौरस्ते से कॉलेज तक का 60 भी नहीं होता? तुम्हारे ऑटो में एसी है क्या जो डबल किराया ले रहे हो? चाहो तो आप मीटर देख लो। वो तुम्हारा मीटर है, 120 क्या 420 भी दिखाएगा। तुम जैसे घुमाओगे वैसे घूमेगा। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन सॉफ्टवेयर वालों से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हो। सच कह रहा हूँ मैडम, आप खुद ही देख लो। रोज आती हूँ, मुझे पता है 30 रुपए बनता है, वही दूंगी। अगर मुझसे ज्यादा बहस की ना तो पुलिस को बुलाकर तुम्हें और तुम्हारे ऑटो दोनों को अभी के अभी अंदर करवा दूंगी। अंदर? हाँ। सुबह सुबह घाटा करवा दिया। क्या हुआ गीता? बेवकूफ खुद को शाना समझता है, मेरे सामने स्मार्ट बन रहा था इसीलिए मूड खराब हो गया। उससे क्या झगड़ा करना यार? चाकू आकर सेब पर गिरे या सेब आकर चाकू पर गिरे, कटता तो सेब ही है ना यार। जाने दे, चल क्लास का टाइम हो रहा है। सुपर। हाँ, ऐसा लग रहा है तालाब की सारी मछलियां सड़क पर आ गई है। क्या चाल है, क्या ढाल है। शोरूम से निकली नई गाड़ियों की तरह चमक रही है। शायद नंबर प्लेट नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है शायद। क्या बोला? वही यार, गले में मंगलसूत्र नहीं है ना, लगता है किसी की शादी नहीं हुई है। लड़कियां दिखने में सुंदर होती हैं, लेकिन कैरेक्टर शौक देता है। क्यों यार, ऐसा क्यों कह रहा है? कल एक सुंदर लड़की मिली थी। हाँ देखने में एकदम हिंदी फिल्म की हीरोइन जैसी, हाँ। लेकिन उसका कैरेक्टर एकदम इंग्लिश फिल्म के विलेन जैसा है। अच्छा। अरे भाड़ा दिया नहीं, ऊपर से मुझको धमकी देकर चली गई। अच्छा। लगता है लड़कियों से बचकर रहना पड़ेगा। अब लड़कियों को नहीं बिठाऊंगा।
चलती हूँ माँ। अरे गीता रुक जा, नाश्ता तो करके जा, बिना खाए नहीं जाते बेटा। प्रोजेक्ट वर्क है माँ, गांधीनगर जाकर वहाँ से कुछ सामान लेना है और फिर। ठीक है, पहले बैठ। पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट से रोज ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? कुछ तो खाकर जाना चाहिए ना। कम से कम ब्रेड और जैम तो खाकर। बस। जब देखो जल्दबाजी। तेरे पापा अगर शहर में रहते तो कम से कम तुझे कॉलेज में तो छोड़ देते, जब देखो बिजनेस टूर पे रहते हैं। बस कीजिए, कॉलेज के लिए देर हो रही है। गीता पानी तो। ओहो, हमेशा जल्दबाजी। अरे रुक तो गीता। अरे वीर, हाँ दीदी। गीता को गांधीनगर में काम है, जरा लेकर जा तो। ठीक है चलो। मुझे क्या देख रही तू, जा ना। ध्यान से लेकर जाना इसे। ठीक है। हाय। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कौन है रे तू? गीता से बात कर रहा है? हाँ? ये मेरी है, ध्यान रखना इस बात का। दोबारा बात की तो मार दूंगा, मार डालूंगा। मैं जिससे बात करूँ उसे मार दोगे? हमेशा ऐसा ही करते हो, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं आती। आई एम सॉरी। इतनी देर क्यों की? क्या करती, रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी। ठीक है चल। क्या हुआ गीता? इस बेवकूफ के साथ इसीलिए नहीं आती, हमेशा यही होता है, किसी से भी मारपीट करने लगता है। हाँ? मेरा दुपट्टा। जल्दी चल। चल चल जल्दी कर। जल्दी चल। जल्दी चल। ऑटो, ऑटो, जल्दी चल। चला तो रही हूँ। हाँ हाँ। ओ, इस तरफ से चल, जल्दी चल, जल्दी कर। हे ऑटो, जानबूझ के ऑटो भगा रहा है। ऑटो, ऑटो। अरे सुनो, जल्दी चलो। कावेरी मेरी जान, आ रहा हूँ, स्टेशन के पास ही हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, हर बार मायके मैं ही भेजता हूँ ना। हाँ रुको। ए ऑटो। बेटा और तेज चलाओ ना। ए ऑटो, क्या गलियों में लेके जा रहा है? जल्दी चल, तू जल्दी चला ना। ऑटो। ये लो बेटा, यही हूँ मेरी जान, आ रहा हूँ। ये लीजिए छुट्टा। ये क्या बीसी दिए? मीटर में 80 हुआ है, जाइए ना। अच्छा। ए हेलो, हाँ, जान, तुम आ पागल रहा हो क्या? हूँ, जल्दी। कुछ सुनाई नहीं देता तुम्हें? जानबूझकर ये सब कर रहे हो ना? ऐसे ऑटो चलाते हैं, आवाज देने पर भी नहीं रोकते। अपने आप को समझते क्या हो? पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तब पता चलेगा। झगड़ा करके क्या फायदा? दुपट्टा आकर ऑटो पे गिरे या ऑटो आकर दुपट्टा पे गिरे, फटता तो आखिरकार तू दुपट्टा अपना मुंह ही बंद है कर, यार। चल यहाँ से। हाँ। भैया भैया। अबे भैया किसको बोला बे? मेरा नाम जानी है। जॉनी जी, मुझे श्यामलाल थिएटर जाना है, चलोगे क्या? अभी टाइम कितना हो रहा है? 10:50। तो मीटर से 50 रुपया ज्यादा होगा। 50 रुपया? इतना ज्यादा क्यों जी? देखो पैसेंजर, ऑटो मूवी के ब्लैक टिकट से भी बढ़कर है। जितना होगा लेट उतना बढ़ेगा रेट। जॉनी जी, हमारे फेवरेट स्टार की मूवी है जी, टिकट भी मुझे ब्लैक में लेना पड़ेगा, कुछ तो सोचिए ना जी। पहले कितना कहा था? 50 जी। अब 100 बढ़ेगा। 100? हाँ। क्यों जी? पहले कहा था ना, जितना लेट होगा उतना रेट बढ़ेगा। तुम्हारी मजबूरी ही हमारी आमदनी है, सोच लो, जितना लेट करोगे उतना रेट बढ़ेगा। हाँ, ऐसे पैसेंजर रोज मिलने चाहिए।
ऑटो। फिर से यही। फिर से यही। गायत्री कॉलेज। आइए बैठिए। जल्दी चलो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। यह कोई शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है जो मैं जल्दी भगा दूं। अच्छा, मैं तो यही समझ कर बैठी थी। माँ माँ उठो। माँ सर सर सर, सर ऑटो रोकिए सर, मेरी माँ ठीक नहीं है सर। भैया 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 ऑटो रोकिए, मेरी माँ सीरियस है भैया। भैया अरे देख क्या रहे हो? उठाओ इन्हें, ध्यान से उठाओ, ध्यान से, ध्यान से माँ। ध्यान से। हाँ, आप यहाँ बैठिए। हॉस्पिटल पहुंच गए, आप ध्यान से उतरिएगा। इन्हें संभालना, मैं बस अभी आया। आराम से। आराम से। सिस्टर, पेशेंट को सलाइन देना कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। बीपी चेक करते रहिए। ओके सर। ओके? ओके। सही वक्त पर लेकर आ गए, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना उनका। ठीक है भैया। तो चले, आ जाओ। कितना हुआ? ओह, ओह, रहने दीजिए। उस दिन पैसेंजर को छोड़ने के बाद मीटर अप करना भूल गया था मैं। मुझे लगा वो रीडिंग आपकी है। सॉरी मैडम। ये लीजिए, कोई बात नहीं। इसकी क्या जरूरत? इंसानियत के नाते आज आपने किसी की जान बचाई, उसके आगे ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। कम से कम ऐसे तो उस अच्छे काम में मुझे हिस्सा बनने दीजिए। प्यार की तू कोई तस्वीर है, तू ही मेरे हाथों की लकीर है। चांद उतर आया है जमीन पर, लग रहा है यूं। छू गया है दिल को कोई, लग रहा है यूं। क्या हुआ गीता, फिर से झगड़ा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, आज उसने अपनी गलती मान ली। देखने में अच्छा इंसान लग रहा है, बेकार में ही मैंने झगड़ा किया। पुरानी बातों को लेकर क्यों सोच रही है तू? तूने कहा और उसने अपनी गलती मान ली, अब छोड़ भी यार। हाँ, लेकिन बहुत रूडली बात की मैंने। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तेरे बारे में वो कुछ भी सोचे, उसके बारे में तू जो भी सोचे, अगर कोई झगड़ा हो गई तो परेशानी हमें होगी ना। चल।
अजीब इंसान है, रोज तो बिना इंतजार किए ही आ जाता था। आज मैं उसका इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ तो आ ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। ऑटो, गायत्री कॉलेज। हाँ बैठिए बैठिए। थोड़ा जल्दी चलिए ना। पैसे ज्यादा दे दूंगी मैं, आप जल्दी चलिए। आप रेट बढ़ाएंगी तो भी मैं स्पीड नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे बेटा अगर 60 साल जीना चाहते हो तो कभी 20 से ज्यादा स्पीड मत बढ़ाना। इसलिए मैंने 10 साल की जिंदगी में कभी 20 की स्पीड क्रॉस नहीं की। इसलिए मेरी गाड़ी पर कोई स्क्रैच नहीं है और सर पर भी स्क्रैच नहीं। ऐसे चलाएंगे तो मेरा एग्जाम मिस हो जाएगा। एग्जाम मिस हो जाए तो दोबारा आ जाएगी, लेकिन जान चली जाए तो क्या दोबारा आएगी? नहीं ना। इसलिए मेरे दादाजी कहते थे कस्टमर भगवान होता है, कस्टमर की सुरक्षा ही हमारा फर्ज है। महापुरुष थे वो। मुझे इसकी आदत है जी। जान छूटी इससे। नहीं मैडम नहीं, कस्टमर की सुरक्षा ही हमारा फर्ज है। आपके लिए दूसरा रिक्शा कर देता हूँ। आइए मैडम, आइए आइए। बहुत महान है। तुम ध्यान से जाना भाई, जाओ जाओ। एग्जाम का टाइम हो रहा है, आप जल्दी चलिए। अरे आप? आज तुम यूनिफॉर्म पहन के चला रहे हो? सुबह ही धोया है इसलिए पहन लिया। वैसे हमेशा ऐसे जल्दबाजी करने के बजाय घर से जल्दी भी तो निकल सकती हो। पहले ही निकली थी मैं तो, एक फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। ओह, वो नहीं आई क्या? नहीं। वैसे कल तुमने जैसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उनकी तबीयत अब कैसी है? क्या दोबारा गए थे? हाँ मैं गया था, वो ठीक है। अगर तुमने उन्हें कल वक्त पर नहीं बचाया होता तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। मैंने क्या किया मैडम, जब कोई इंसान मुसीबत में हो इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। वैसे आप कभी बाइक पर जाती हो, कभी ऑटो में, बात क्या है? पापा होते तो वही ड्रॉप करते, लेकिन अभी यहाँ नहीं है ना वो। वीर की बाइक से जाओ तो कॉलेज पहुँचने से पहले 2 लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। इसीलिए उसके साथ आने से अच्छा है कि मैं खुद अकेले ही ऑटो से कॉलेज पहुँच जाऊँ। जॉनी जी घंटा घर जाना है जी। ट्रैफिक जाम है, मैं नहीं आ सकता। प्लीज जी, मेरा इंटरव्यू है जी, जाना है। मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। जॉनी जी प्लीज जी, प्लीज प्लीज। ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए मैं चलूंगा। हाँ। मीटर से 200 रुपए ज्यादा लूंगा तभी चलूंगा। 200 ज्यादा? इतना क्यों जी? देख भाई, ये ऑटो भी एकदम सरकारी नौकरी की तरह है, जिसे पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है ना। ये क्या, उस दिन फिल्म के लिए आपने 100 रुपए एक्स्ट्रा लिए उसमें थे। पैसे तुम गंवा रहे थे, लेकिन इसमें तुम पैसे कमाओगे। हाँ, तुम्हारी मजबूरी मेरी कमाई है। हाँ, ज्यादा सोचो मत, नहीं तो रेट बढ़ जाएगा। मेरी फुटी किस्मत। मेरी चलो। किस्मत 100 रुपए। चलो। आओ गीता,
नहीं जाना। ये क्या दीदी? तू बेकार टेंशन मत ले, आज बाइक पर नहीं बैठी, कल तेरे साथ मंडप में बैठेगी ना। उसकी बातों का बुरा मत मान। यहाँ वेट नहीं कर सकता, ऐसा लगना चाहिए अभी आया हूँ। भगा सूर्या भगा। आइए बैठिए। कॉलेज जाना है ना? आहा, कॉलेज नहीं, तो फिर कहाँ? कहीं और चलते हैं ना। प्यार की तू कोई तस्वीर है, तू ही मेरे हाथों की लकीर है। चांद उतर आया है जमीन पर, लग रहा है यूं, छू गया है दिल को कोई, लग रहा है यूं। गोदावरी कितनी सुंदर दिखती है ना। हमेशा की तरह तो है। ये ब्रिज, ये बोट, ये पानी, ये लोग, ये सब वही तो हैं। ये लो, खा लो। नहीं, इसकी क्या जरूरत? अरे ले लो ना। अ, अरे लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सूर्या। वैसे सूर्या, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? वो नहीं है, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। उसके बाद मैं राजमंड्री आ गया। भाषा नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने मुझे पाला, मैं भी ऑटो ड्राइवर बन गया। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? लोग माँ बाप के बिना रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों के बिना बिल्कुल नहीं। मेरे जॉनी नाम का एक दोस्त है, वो भी मेरी तरह ऑटो ड्राइवर है। तो गर्लफ्रेंड्स? मैं कौन सा इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड होगी? ऑटो ड्राइवर हूँ मैडम। और तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ? पापा बिजनेसमैन है। महीने में 20 दिन वो बाहर ही रहते हैं और माँ हाउसवाइफ है। सारा दिन घर के कामों में वो बिजी रहती हैं। भाई है नहीं, मैं अकेली हूँ, इसीलिए सारा प्यार सिर्फ मुझे ही मिला है और मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश हूँ। मतलब तुम्हारे कोई सपने वगैरह नहीं है क्या? अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बीटेक कंप्लीट करना। अरे ये क्या बात हुई? पैसा है, प्यार करने वाले माता पिता हैं, कोई कमी नहीं है तुम्हें, फिर भी तुमने कुछ डिसाइड नहीं किया? बीटेक कंप्लीट करने में अभी वक्त है ना, उससे पहले कुछ डिसाइड कर लूंगी। वैसे तुमने क्या सोचा है? मैंने रोज पीछे बैठे पैसेंजर के बताए रास्ते पर चलने के अलावा ये सब सोचने का टाइम ही कहाँ है मेरे पास। लेकिन जरूरत के हिसाब से लोगों की मदद करना ये जरूर करता हूँ मैं। और फ्री टाइम में क्या करते हो? और क्या करूंगा, पैसेंजर्स का वेट करता हूँ। तुम हंस क्यों रही हो? नहीं, कुछ नहीं। हेलो, बकरा आ रहा है। हाँ जानू, मैं बस आ ही रहा हूँ। जरा एक मिनट रुकना। जॉनी जी, हाँ? अर्जेंटली देवी चौक जाना है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। ओहो, ज्यादा नहीं, 400 रुपया होगा। ये क्या, जब भी मिलते हो हर बार पैसा डबल कर देते हो। गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए इतना खर्चा तो होता ही है। मेरी गर्लफ्रेंड है ना। गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड है, किसी की भी हो। ठीक है चलो, मेरी किस्मत ही खराब है। दोबारा फंस गया। बैठो। हे भगवान, बहुत देर हो गया। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अब पकड़ में आया। ए, रोको। इधर आओ। ए, लाइसेंस है क्या? लाइसेंस के बिना ड्राइविंग कैसे करेंगे सर? चलो दिखाओ। पर्स कहाँ गया?
हेलो, बहुत ढूंढ लिया। चलो 500 रुपए निकालो। पर्स यही था सर, आरसी बुक भी था मेरे पास। डांस सर बंद करके पैसे निकालो। दो। ढूंढने का टाइम भी नहीं देते। हम्म, इस पुलिस वाले ने तो आज मुझे ही बकरा बना दिया। जाओ। लेकिन पर्स कहाँ जा सकता है? ये पर्स हाँ, ये पर्स तो मेरा है, तेरे पास कैसे आया? हाँ? जानबूझ के चुराया था। हाँ? हाँ? देखो ऑटो वाले भैया, 100 सोनार की, 1 लोहार की। यस, हाँ याद रखना। अगर दोबारा मिला ना तो तुझे किक दिखाऊंगा। क्या हुआ? अरे पीछे मत देखो, मेरे पापा हैं। अबे ये गर्म पानी इतना फीका क्यों है? ऐसे मत देख मुझे, काम कर। एक काम कर, वो जो सिगरेट है ना वो मुझे दे। क्या हुआ यार, इतना उदास क्यों लग रहा है? कुछ नहीं हुआ यार। कुछ नहीं तो चेहरा ऐसे क्यों बना है जैसे कोई लाश लेके जा रहा है? अब कहाँ जा रहा है? और कहाँ? ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर? तू ब्यूटी पार्लर जाकर भी मेरे जितना सुंदर नहीं बन सकता, समझे? क्या चाहिए बे? सही नहीं है यार। अच्छी तो है। चाय की नहीं, तेरी बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से तू बहुत उदास है। कोई परेशानी है तो बता। तू जरूर कुछ तो छुपा रहा है मुझसे। कुछ है तो बता मेरे यार। कहा ना कुछ नहीं, बेकार में। कहाँ गई होगी? मैंने तो फोन नंबर भी नहीं लिया। ले लेता तो अच्छा रहता। हाय, क्या हुआ? गीता को ढूंढने आए हो क्या? उसके घर पे फोन किया पर किसी ने उठाया नहीं। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? मैं भी यही जानने के लिए यहाँ आया हूँ। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। उसका और कोई नंबर भी नहीं है मेरे पास। ओके, मैं चलती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारी लव स्टोरी। इंजीनियरिंग पढ़ने वाली एक लड़की और एक ऑटो ड्राइवर के बीच प्यार। अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो लड़की को कहाँ ले गए? कहीं उसके पापा को तुम्हारे बारे में पता तो नहीं चल गया? दोबारा तुम्हारी मुलाकात हुई? बहुत एक्साइटिंग है। बताओ बाद में क्या हुआ? फिर समझ आया कि वो दूरी हमें पास लाने के लिए थी।
सूर्या, आई मिस यू सूर्या। तुम्हारे बिना मेरी जान चली गई थी गीता। कहाँ चली गई थी इतने दिन? नाना जी की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए अचानक जाना पड़ा। तुमसे दूर रहकर मैं खुद से दूर होती जा रही थी। अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल होता जा रहा है। I love you so much. और भाई क्या हाल चाल है? हाँ? पता नहीं। मैं देख रहा हूँ आजकल तेरा मूड हर दिन बदल रहा है। कल तक तो ऐसे लग रहा था जैसे ऑटो में पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रोल की टंकी फुल है। क्या बात है? वैसे टाइम क्या हो रहा है? अरे यार मैं निकलता हूँ, ठीक है? धत तेरी तो, ये मुझे रोज टॉर्चर कर रहा है। एक और चाय दे। पहले पैसे दो। पैसे दे दूंगा यार, एक और चाय दे। हर कोई पैसे के पीछे पड़ा है। वैसे प्यार का क्या मतलब है? प्यार 2.5 अक्षर है। उल्लू में भी तो 2.5 अक्षर होते हैं। तो क्या हम उल्लू हैं? नहीं, उल्लू तो नहीं है। हाँ है, उल्लू ही है, प्यार के उल्लू। सूर्या, जिंदगी भर हम ऐसे ही रहे तो कैसा लगेगा? तुम साथ रहोगे तो जिंदगी भर मुझे अच्छा ही लगेगा। माँ, 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 क्या हुआ माँ आपको? किसके साथ घूम कर आ रही है तू? हाँ? पहले तो टाइम पे घर वापस आती थी, मुझे लगता था कि पढ़ाई कर रही है, पीठ पीछे ऐसे गुल खिला रही थी तू। बच्ची बच्ची कहकर लाड करना मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। हाँ, मैं गलत थी। ये क्या, प्यार भी किया तो रिक्शे वाले से? सूर्य बहुत अच्छा इंसान है माँ। बस कर। उसके साथ ऑटो में बहुत चिपक रही थी, और ऊपर से उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रही है। मतलब इतनी जल्दी इतना प्यार? हाँ, मैंने उससे प्यार किया है माँ, कोई गलती नहीं की। बस और कुछ मत बोल। हमारी तो नाक कटवा दी तूने। सब हमारी गलती थी, हमारी गलती। देख गीता, अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। उस ऑटो वाले से दोबारा मत मिलना। तेरे पापा को अगर इस बारे में पता चला ना, तो हम दोनों को जान से मार डालेंगे वो, समझ गई?
आपने बिल्कुल सही कहा था सर कि टेंशन बांटने से कम हो जाती है। अब मेरी टेंशन कम हो गई। लेकिन मुझे टेंशन शुरू हो गई। तुम्हें हिम्मत देने के लिए मैंने तुम्हारी कहानी सुनी थी। सुनने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। जो भी हो, पेरेंट्स से छुपकर एक लड़की को घर से भगाना बिल्कुल गलत ही है। सही है सर, मैंने भी उस लड़की को यही समझाया, लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे। भागने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहकर फोर्स करके मना लिया। मैं भी क्या करता सर। लड़की जबरदस्ती कर रही है तो तुम क्या कर सकते हो? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। राजमंड्री से चेन्नई जाने वाली बस बस स्टैंड नंबर 2 से रवाना होने हाँ, के मेरी लिए बस तैयार निकल रही है, मैं चलता हूँ। देखो सूर्या, तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारा प्यार सफल हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। एक पानी की बोतल दीजिए। इतनी देर क्यों हो गई? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले चलो। ठीक है चलो। सुनिए, हैदराबाद की बस कहाँ मिलेगी? वो देखो जा रही है। चलो। गीता, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, जल्दी चलो जल्दी चलो, गीता! जल्दी जल्दी जल्दी। गीता! हाँ चलो उस्ताद। हमने क्या कमी रखी थी जो उसके साथ चली गई? बचपन से लेकर आज तक कभी कोई कमी नहीं रखी, लाड़ प्यार से पाला है। हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसा फैसला लिया? शुरू से स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आती थी तो मैं अपनी बेटी के बारे में सबको बताता था। अब क्या बताऊंगा कि वो एक ऑटो वाले के साथ भाग गई? ये बात जानते हुए भी मुझसे छुपाकर तुमने बड़ी गलती की है। नहीं जी। बस मुझे सब पता चल चुका है। कल बस स्टैंड में अकेला बैठा था तो बात की, अपनी लव स्टोरी पूरी सुनाई उसने। जब सुन रहा था तो पता नहीं था कि वो मेरी बेटी को ले जाने वाला है। छी, किसी बाप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी सूर्या नाम के ऑटो ड्राइवर के साथ चली गई। आप कैसे जानते हैं कि उसी के साथ भागी है? उसी ने बताया सर। क्या? उसी ने बताया? हाँ सर, प्यार की शुरुआत से लेकर हैदराबाद जाने तक सब कुछ क्लियरली उसी ने बताया मुझे सर। फिर भी आपने कुछ नहीं किया? ये तो पता था कि वो भागने बस स्टैंड आया था, लेकिन मेरी बेटी के साथ जा रहा है ये नहीं पता था। बहुत कंफ्यूजिंग है। वैसे आप उसे कैसे जानते हैं? क्या बताऊं सर, वो परेशान था इसलिए पूछ बैठा। मतलब? कोई दुखी हो तो बात किए बिना नहीं रह सकता। इस तरह से उससे मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरी ही आंखों के सामने मेरी ही बेटी को भगा कर ले जाएगा। आपके सामने भाग रहे थे तो रोक सकते थे ना? तब मैं चेन्नई की बस में था सर। उतर कर आने से पहले वो दोनों हैदराबाद की बस में बैठ गए। कुछ भी कीजिए, जल्दी पकड़ लीजिए सर। प्रसाद सर। उसके किसी दोस्त से पता करो कि वो कहाँ गए हैं। जी सर। उसका एक दोस्त है सर, लेकिन उसे कुछ नहीं पता। ये भी उसी ने बताया? अपनी सर्विस में इतना टिपिकल केस कभी नहीं देखा। ठीक है, हम कुछ भी करके उन्हें पकड़ लेंगे। आप जाइए, कोई खबर मिलेगी तो कॉल करूंगा। जी सर।
पहले किसी होटल में चल के फ्रेश होके सोचते हैं कि हमें क्या करना है। सुनिए, पास में कोई होटल है? हाँ है, बैठिए, लेकर चलता हूँ। कितना हुआ? मीटर के 100, 50 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा? पर क्यों? हेलो, मैं भी तुम्हारी स्कूल में पढ़ा हूँ। राजमंड्री में मीटर जितना दिखाता है उतना ही लेते हैं। अरे क्या बात कर रहे काका, तुम्हारे शहर में लड़का बिना कुछ जाने बैग उठाकर लड़की को भगाकर लेकर आता है क्या? लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही आते हैं। निकालो 150 रुपया निकालो। सुनिए, रूम चाहिए। दिन के 800। कितने लोग रहेंगे? 2 लोगों के लिए। राजमंड्री से आए हैं। दूसरा कौन है? दिख नहीं रहा है। लड़की है? हाँ। शादी हुई है? नहीं जी। भाग क्या हो क्या? माफ कीजिए, ऐसे लोगों को हम रूम नहीं देते हैं, ठीक है? आप जाइए। रूम चाहिए सर। दिन के 800 लगेंगे। कितने लोग रहेंगे? 2 लोग। दूसरा कौन है? लड़की है। शादी हुई है? नहीं सर। शादी के बिना भाग कर आए हो क्या? मैं ऐसे लोगों को रूम नहीं दे सकता। जाओ यहाँ से। रूम चाहिए। आईडी प्रूफ है? बिना किसी आईडी प्रूफ के यहाँ रूम नहीं देते। ऐसे ही हैदराबाद आ जाओगे तो रूम कैसे मिलेगा? चलो जाओ। चलो चलते हैं। सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं, अब मुझसे नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अब चलो। क्या हुआ, रूम चाहिए? हाँ जी। मेरी पहचान वाला है, फोन करता हूँ। हेलो हेलो गिरी, टू लेट गिरी। पैसा है तो गिरी मिलेगा, गिरी चाहिए तो पैसा होना चाहिए। यार, यहाँ एक पार्टी है, उन्हें रूम चाहिए। 5 मिनट में आएगा? पार्टी है, रूम चाहिए? हाँ। 5 मिनट में आऊँ? हाँ। 5 मिनट में आना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी। 2 मिनट में आऊँ तो प्रॉब्लम है क्या? हेलो यही है वो? हाँ यही है। हेलो, नाइस मीटिंग यू। चिंता मत कीजिए, शादीशुदा कुंवारे जिसकी शादी होने वाली है, शादी होकर तलाक लेने वाले को भी रूम दिलवा सकता हूँ। यही तो है। चलो। हाँ। बाय। इट्स ओके। आइए आइए आइए। देखा, लुक देखा, व्यू कितना सुंदर है। आप इसी राजभवन में रहने वाले हैं। आइए। आपको इसी में रहना है। इस रूम का रेट 300 है। महीने का नहीं, दिन का। इस फर्नीचर और इस किचन के 200 ज्यादा होंगे, पूरे मिलाकर 500। सुबह सुबह आपको जगाने मैं ही आऊंगा। वेकअप कॉल। आपके जेब में पैसे होंगे तो आप रूम में रहेंगे, नहीं तो सड़क पर होंगे। वीकली पैकेज कैसा रहेगा? वीकली पैकेज मस्त रहेगा। 1 हफ्ते के पैसे पहले ले लूंगा, कैसा रहेगा? रहने दीजिए, यही बेटर है। बताना भूल गया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट की तरह मेरे मूड के हिसाब से रेट बढ़ाता रहता हूँ। मूड अच्छा रहा तो कम करेंगे? क्यों नहीं करूंगा, 300 बढ़ाकर 100 कम करूंगा। अभी आपको स्पेशली नहीं बताऊंगा कि हैदराबाद में वाटर प्रॉब्लम है। कुछ दिन आप यहाँ रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम है ही नहीं है। आज का भाड़ा 500, कल का भाड़ा 500। आपकी शादी नहीं हुई है इसलिए 400 टैक्स। पूरे मिलाकर 1400 मेरे हाथ में दो तो मैं चला जाऊंगा।
ये लीजिए। अरे तुम बहुत समझदार हो। ये मत समझना कि बाकी के 100 नहीं दूंगा मैं, ईमानदार हूँ मैं। हाँ। ये लो तुम्हारे 100 हैं? कल तक हम दोनों का कोई लेना देना नहीं, परसों सुबह मिलते हैं? जो भी हो, लेकिन जोड़ी बहुत सुंदर है। अच्छी है तो कंसेशन नहीं मिलेगा। मैं जा रही हूँ, तुम आ जाओ।